नमस्कार। जय श्री स्वामीनारायण। श्री सदानंद गुरुकुल द्वारा संचालित SSGM स्कूल CBSE ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 8। टॉपिक है हमारा रहीम के दोहे। रहीम जी के पहले हम जानते हैं रहीम जी के बारे में। रहीम जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। रहीम जी का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना था। उनकी भाषा शैली जो थी, रहीम जी की अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही कविता उन्होंने लिखी है, जो कि सरल और स्वाभाविक और भावपूर्ण कविता उन्होंने लिखी है। उनके काव्य में श्रृंगार, शांत और हास्य रस देखने को मिलते हैं। उन्होंने दोहा, सोरठा, बरवे, कवित और सवय का भी प्रयोग किया है, छंदों का प्रयोग किया है उन्होंने। रहीमदास जी भाषा अत्यंत सरल और उनके काव्य में भक्ति, नीति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। रहीम जी ने अनेक रचनाएं की हैं, जो उनकी रचनाओं के नाम है रहीम, दोहावली, बरवे, नायका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्ययनी, नगर शोभा आदि। उन्होंने रहीमदास जी ने अनेक रचनाएं लिखी है। हम उनकी जो रचनाएं हैं उनमें से आज हम उनके दोहे पढ़ेंगे। पहले हम कुछ कठिन शब्दों को जान लें ताकि पाठ का अर्थ समझने में, जो दोहे का अर्थ समझने में आपको आसान हो। निज का अर्थ होता है अपने, बिथा का अर्थ है दर्द, अठिलह का अर्थ है मजाक उड़ाना, बाटी का अर्थ है बांटना, कोय का अर्थ है कोई, मूलही का अर्थ होता है जड़ में, सिचिबो का अर्थ होता है सिंचाई करना, अघाय मतलब तृप्त होना, अवत का अर्थ होता है रहने लायक न होना, विपदा का अर्थ है विपत्ति, आवत का अर्थ है आना, अर्थ का अर्थ होता है अर्थ, आखर का अर्थ है अक्षर या शब्द, थोड़े का अर्थ होता है थोड़े या कम, धनी का अर्थ होता है धन्य, पंख का अर्थ होता है कीचड़, लघु का अर्थ होता है छोटा, उद्धति का अर्थ होता है साकर, नाद का अर्थ है संगीत की ध्वनि, रीझी का अर्थ है मोहित होकर, बिगड़ी का अर्थ है बिगड़ी, मथे का अर्थ है मथनी, निज का अर्थ है अपना, असहाय का अर्थ होता है सहायता, बिनु का अर्थ है बगैर या बिना, सून का अर्थ होता है असंभव। आइए अब हम रहीम जी के दोहे का पठन करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, पहला उनका दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, मिले तो गांठ पड़ी जाए। यानी रहीम जी कितना सुंदर बात कर रहे हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है, जिसे कभी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर वह जुड़ नहीं सकता। अगर टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश की जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ठीक उसी तरह रिश्तों को भी हमें नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हम रिश्ते तोड़ देते हैं और उसको दोबारा जोड़ते हैं तो क्या होता है, उस रिश्तों में भी धागे की तरह गांठ पड़ जाती है। आइए दूसरे दोहे पे चलते हैं। रहीमन निज मन की बिथा, मनु ही राखो गोए, सुनी अठलह सो लोग सब बाटी न लहे कोय। यानी क्या करे रहीम जी कि अपने मन की पीड़ा हमें या दर्द दूसरों को से छुपाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वे लोग क्या करते हैं, वे लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। यानी कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता, और अर्थात यानी कोई भी व्यक्ति आपको दर्द बांट नहीं सकता, लेकिन आपके दर्द पर वो हंसेगा जरूर, उसका मजाक कर सकता है, या वो उस दर्द को कम नहीं करेगा, लेकिन आपके बात पर वो हंसेगा। आगे चलते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अधखाए। यानी कहने का तात्पर्य, रहीम जी यहाँ पे कितनी अच्छी बात करें कि एक बार में केवल एक ही कार्य करना चाहिए। क्यों एक ही कार्य करना चाहिए कि अगर हम 10 एक कार्य के साथ दूसरा कार्य करेंगे तो ना पहला वाला हमारा कार्य पूर्ण होगा और ना ही हमारा दूसरा वाला कार्य पूर्ण होगा। वो यहाँ पे कहते हैं कि
एक बार में केवल एक ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि एक काम के पूरा होने से कई और काम अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। आगे कहते हैं यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। कहने तात्पर्य कि अगर हम एक साथ कई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम ये भी पढ़ाई कर ले, दूसरी पढ़ाई कर ले, तो क्या होगा, वह कोई भी कार्य हमारा सिद्ध नहीं होगा, नहीं पूरा नहीं होगा। रहीम जी कहते हैं कि वैसे ही जैसे किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उसे तृप्त कर देने जितना जल यानी पानी डाला जाता है। यानी पेड़ में फल और फूल कब आएंगे, जब उसको पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट में रहीम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। कितनी अति सुंदर बात की, विपत्ति में जब कोई विपत्ति पड़ता है तो वो हर कठिन से कठिन कार्य कर सकता है। यहाँ लेखक का कहने का यह प्रयास है। कवि कहते हैं कि यहाँ पर जब राम को वनवास मिला था तो वे कहाँ गए थे, चित्रकूट रहने गए थे। फिर चित्रकूट बहुत घना व अंधेरा वन होने के कारण रहने लायक स्थान नहीं थी, परंतु ऐसे जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है। यानी अर्थात कि विपत्ति में कोई भी व्यक्ति हो वो कठिन से कठिन कार्य कर सकता है। जैसे चाहे राम जी जैसे घने वन में रहने गए थे चित्रकूट में, वैसे अन्य व्यक्ति भी कार्य कर सकता है। लेकिन जब इंसान के सर पर मुसीबत आती है तो वो डरता नहीं, वो उस कार्य में हटता नहीं पीछे, वो आगे बढ़ता है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाई। अर्थात यहाँ पे रहीम जी कितनी अच्छी बात करें कि रहीम जी के दोहे में भले ही कम अक्षर है, यानी रहीम जी के दोहे छोटे होते हैं लेकिन उनके अर्थ बहुत बड़े होते हैं। यानी कहने का प्रयास यहाँ पे कह रहे हैं कि दोहे में भले ही कम अक्षर या शब्द है परंतु उनके अर्थ बड़े ही और गहरे होते हैं और जो उसके भाव प्रकट करने में समर्थ होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नट यानी जो सर्कस करते हैं वो तरह से कर्तव्य करने के दौरान अपने बड़े शरीर को सिमटा कर कुंडली मार लेने के बाद लगता है, वैसे ही ठीक क्या है, नट क्या होता है, नट एक जो कर्तव्य दिखाते हैं वो उनको नट कहते हैं। वो क्या करते हैं, अपने बड़े शरीर को छोटे से सांप की जैसे कुंडली मारकर वो बैठ जाते हैं। तो यानी क्या देखने में फिर छोटे लगते हैं लेकिन वो उनका जो कार्य करते हैं वो बहुत बड़ा होता है। रहीम जी कहते हैं कि मेरे दोहे छोटे हैं लेकिन उसके भाव और अर्थ बहुत गहरे होते हैं। आगे चलते हैं छठे दोहे पर उनके। धनी रहीम जल पक को लघु जी पियत अघाए, उधती बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। यानी रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ में पाया जाने वाला थोड़ा सा पानी भी धन्य है। क्यों धन्य है थोड़ा सा पानी कीचड़ में पाया जाने वाला, क्योंकि वो कई अन्य जीव जंतुओं की प्यास बुझाता है, उस छोटे छोटे जीव जंतुओं की प्यास बुझाता है। लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन समुद्र का जल बहुत होता है लेकिन वह किसी की प्यास को नहीं बुझा सकता। क्यों नहीं, क्योंकि वह पानी खारा होता है। लेकिन तालाब का पानी, जो कीचड़ में जो तालाब का पानी होता है वो क्या है, शुद्ध वो पानी साफ होता है, जो से कई जीव जंतुओं की प्यास बुझ सकती है। आगे बढ़ते। नाद रीझी तन देह मृग नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझे कछु न देत। यानी यहाँ रहीम जी कहने क्या तात्पर्य है कि हिरण जिस प्रकार मतलब अर्थात कि जिस पर संगीत की ध्वनि सुनकर वो अपने आप को समर्पित कर देती है, मतलब शरीर न्यौछावर कर देती है, ठीक उसी तरह से कुछ लोग दूसरे के प्रेम में खुश होकर सब कुछ यानी अपना धन संपत्ति सब कुछ दे देते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, रहीम जी कहते हैं कुछ लोग पशु से भी बदतर लोग होते हैं जो दूसरों से भी तो बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन परंतु वह कुछ दूसरों को कुछ नहीं देते। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, वो दूसरों से तो चीज़ प्राप्त कर लेते हैं लेकिन जब उनको खुद देना होता है तो वो जानवर से बदतर होते, वो नहीं देते। आगे बढ़ते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो गिन कोय,
रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए, यानी यहाँ पे बिगड़ी बात की बात कह रहे रहीम जी कि बिगड़ी बात को क्या है, अगर बात बिगड़ गई तो चाहे उसको जितना भी सुधारने की कोशिश किया जाए वह सुधर नहीं सकती है। वही कह रहे रहीम जी की कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह वैसे ही है जैसे जब दूध फट जाए तो उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता। यानी क्या करें कि बिगड़ी बात को हम दोबारा नहीं बना सकते, इसलिए हमें संभल कर बात करनी चाहिए। रहमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। कहने के तात्पर्य यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही कि जहाँ पर किसी बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी वस्तु यानी किसी छोटे व्यक्ति का उपेक्षा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कि जहाँ पर बड़ी चीज की होने पर किसी छोटी चीज की को कम नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ छोटी चीज काम आ सकती है वहाँ बड़ी चीज काम नहीं सकती, अर्थात जहाँ काम सुई कर सकती है वहाँ तलवार नहीं कर सकती, और जहाँ काम तलवार कर सकती है वहाँ पर स्वीकार नहीं कर सकती। यानी हर दोनों सूरतों में अपने अपने उसका महत्व होता है। रहमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। यहाँ पे कितनी अच्छी बात है, जब आपके पास धन नहीं होता है तो कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करता है। यानी क्या है, किसी व्यक्ति या इंसान के पास धन नहीं है तो कोई उसकी मदद, अगर वो मदद के लिए जाएगा तो क्या होगा, कोई इसकी सहायता नहीं करता कि अरे इसके पास तो खुद के सब पैसे नहीं है तो वो हमारे कैसे लौटाएगा, हमारे गया कैसे वो करेगा, इसलिए उसकी कोई मदद नहीं करता। ठीक उसी प्रकार रहीम जी उदाहरण दे रहे हैं जैसे कमल और सूर्य का, कि यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा सकता। यानी क्या है, कमल तालाब का जल सूख गया तो कमल को सूर्य भी बचा नहीं सकता है। अब अंतिम पंक्ति में आते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मानस मोती चून। यानी रहीम जी क्या यहाँ पे कहते हैं कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा यानी चमक, आभा का अर्थ यहाँ पे है चमक के बिना नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी जैसी यानी विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। यानी अगर मनुष्य के जीवन में विनम्रता नहीं होगी, उसके स्वभाव में व्यवहार विनम्रता नहीं होगी तो क्या होगा, वह उसको कोई पूछेगा नहीं। विद्यार्थियों एक बार फिर से शब्दार्थ देख लें। विद्यार्थियों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अब हम नए विषय के साथ अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।